नमस्ते दोस्त। आज की रात हम एक बेहद रहस्यमयी और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं। आखिरी सिग्नल और धुंध का मुसाफिर। ये सफर आपके दिमाग की थकान को मिटाकर आपको एक गहरी नींद की ओर ले जाएगा। अगर ऐसी ही सुकून भरी कहानियां आपको पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम बताना न भूलें। अब अपने कमरे की रोशनी धीमी कर लीजिए, आंखें बंद करिए और चलिए उस पुराने पहाड़ी स्टेशन की ओर जहां एक आखिरी ट्रेन हमारा इंतजार कर रही है। रात के ठीक 11:15 बजे थे। कालका घाट का वो छोटा पहाड़ी रेलवे स्टेशन सदियों पुरानी खामोशी की चादर ओढ़े सोया हुआ था। चारों तरफ घना काला अंधकार था, जिसे चीरती हुई देवदार के जंगलों से आने वाली बर्फीली हवाएं स्टेशन के टीन की छतों से टकराकर एक भयानक सरसराहट पैदा कर रही थीं। आसमान में काले बादलों का ऐसा जमघट था कि चांद की रोशनी भी दम तोड़ चुकी थी। स्टेशन के इकलौते प्लेटफॉर्म पर लगा पीला बल्ब हवा के झोंकों से रह रहकर हिल रहा था, जिससे जमीन पर बनने वाली लोहे के खंभों की परछाइयां किसी भूतिया साये की तरह नाच रही थीं। प्लेटफॉर्म के अंत में बने कैबिन के भीतर 60 वर्ष के बुजुर्ग स्टेशन मास्टर रघुनाथ जी बैठे थे। रघुनाथ जी का चेहरा किसी सख्त चट्टान की तरह था। गहरी आंखें, सफेद घनी मूछें और माथे पर खिंची चिंता की लकीरें। उन्होंने अपनी खाकी वर्दी के ऊपर एक पुराना मोटा ऊनी शॉल लपेट रखा था। उनके एक हाथ में तांबे की पुरानी टॉर्च थी और दूसरे हाथ से वो कैबिन के पीतल के भारी लीवर को थामे हुए थे। कैबिन के कोने में रखे कोयले के स्टोव से निकलने वाली मध्यम लाल आंच उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक बिखेर रही थी। ये इस स्टेशन की आखिरी रात थी। कल से ये स्टेशन हमेशा के लिए बंद होने जा रहा था, क्योंकि सरकार ने पहाड़ियों के बीच से एक नया आधुनिक रूट बना दिया था। रघुनाथ बाबू, सिग्नल डाउन मत करना। इस आखिरी रात को शांति से गुजर जाने दो। कैबिन के फर्श पर बैठे बूढ़े पोर्टर बंसी ने डरते डरते कहा। उसकी आंखें खिड़की से बाहर दिखती पटरियों पर टिकी थीं, जो अंधेरे में किसी काले सांप की तरह अंतहीन दूरी तक फैली हुई थीं। रघुनाथ जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज में सूखी लकड़ियों के चटकने जैसी भारीपन था। बंसी, 40 साल से इस कैबिन में बैठकर मैंने हर ट्रेन को रास्ता दिया है, चाहे वो जिंदों की हो या आज रात 12:05 की अप डाउन एक्सप्रेस को आखिरी ग्रीन सिग्नल देना मेरा फर्ज है, चाहे जो हो जाए। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां 12 की तरफ बढ़ रही थीं, वातावरण में भारीपन और सन्नाटा और गहरा होता गया। पहाड़ी हवा का चलना अचानक बंद हो गया। ऐसा सन्नाटा छा गया मानो पूरा जंगल अपनी सांसें रोककर किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। रघुनाथ जी ने अपनी आंखें बंद की तो 25 साल पुराना वही खौफनाक दृश्य उनकी आंखों के सामने सजीव हो उठा। वो भी ऐसी ही एक तूफानी और घने कोहरे वाली रात थी। 12:05 की यही ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म से गुजरने वाली थी। अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भड़ भराकर पटरी पर गिर गया था। रघुनाथ ने लाल लालटेन लेकर ट्रेन को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कोहरे के कारण ड्राइवर सिग्नल देख नहीं पाया। ट्रेन पटरी से उतरकर सीधे गहरी खाई में समा गई थी। सैकड़ों चीखें उस रात पहाड़ियों में गूंजी थीं। और तब से हर साल उसी तारीख को ठीक 12:05 बंद हो चुके इस पुराने ट्रैक पर एक ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे कि वो भूतों की ट्रेन है, जो अपना सफर पूरा करने आज भी आती है। भावुकता और डर का एक ठंडा कतरा रघुनाथ जी की रीढ़ की हड्डी से होता हुआ नीचे उतर गया। उन्होंने अपनी उंगलियां लीवर पर कस लीं। उस हादसे में उन्होंने सिर्फ पैसेंजर्स नहीं खोए थे, बल्कि उसी ट्रेन के इंजन में उनका छोटा भाई, जो उस ट्रेन का असिस्टेंट ड्राइवर था, हमेशा के लिए सो गया था। भैया, क्या आज तुम अपनी आखिरी यात्रा पूरी करने आओगे? रघुनाथ के सूखे होठों से एक दर्द भरी फुसफुसाहट निकली। उनकी बूढ़ी आंखों के कोने में एक आंसू चमक उठा,
जिसमें उस जलते हुए कोयले की लाल रोशनी तैर रही थी। टन टन टन। कैबिन की पुरानी दीवार घड़ी ने रात के 12 बजाए। घड़ी का पेंडुलम जितनी बार हिलता, रघुनाथ के दिल की धड़कन उतनी ही तेज हो जाती। अचानक दूर पहाड़ियों के पीछे से एक बेहद भारी, गूंजती हुई और सर्द सीटी की आवाज आई। हम्म। वो आवाज किसी आम ट्रेन की नहीं थी। उसमें एक अजीब सी कंपाहट थी, जो कानों से होती हुई सीधे रूह को छू रही थी। बंसी के हाथ से खैनी गिर गई और वो कैबिन के कोने में हनुमान चालीसा बड़बड़ाते हुए दुबक गया। रघुनाथ जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कैबिन का दरवाजा खोला। बाहर का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। प्लेटफॉर्म पर अचानक इतना घना सफेद कोहरा छा गया था कि एक हाथ की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी, जैसे किसी ने आसमान का सारा तापमान सोख लिया हो। पटरी की तरफ से एक मध्यम पीली रोशनी कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। छुक छुक, छुक छुक, धड़ धड़, धड़ धड़। भारी लोहे के पहियों के पटरी से टकराने की आवाज अब बिल्कुल साफ थी। जमीन पूरी तरह कांप रही थी। कैबिन की खिड़कियों के कांच थरथराने लगे। ट्रेन आ रही थी, बिना किसी कोयले के धुएं के, बिना किसी शोर शराबे के, बस एक अदृश्य ताकत के सहारे। रघुनाथ बाबू, लीवर मत खींचना, सिग्नल लाल ही रहने दो, बंसी भीतर से चीखा। लेकिन रघुनाथ जी के पैर जैसे जमीन में जम चुके थे। रोमांच और डर अपने चरम पर था। उन्होंने देखा उस पीली रोशनी के पीछे लोहे का एक विशाल, पुराना भाप वाला इंजन कोहरे को चीरता हुआ प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा था। ट्रेन की खिड़कियों के भीतर कोई रोशनी नहीं थी, बस एक धुंधला सा सफेद साया था। ट्रेन ठीक केबिन के सामने आकर रुकी। कोई ब्रेक लगने की आवाज नहीं हुई, बस एक गहरा सन्नाटा पसर गया। इंजन की खिड़की से एक साया बाहर की तरफ झुका। उस साये के सिर पर रेलवे की पुरानी टोपी थी। धुंध के बीच से दो चमकदार शांत आंखें सीधे रघुनाथ जी की तरफ देख रही थीं। सुरेश। रघुनाथ जी के मुंह से चीख के बजाय एक बेहद भावनात्मक पुकार निकली। वो उनके छोटे भाई का ही हुलिया था। 25 साल बीत चुके थे, लेकिन भाई का वो चेहरा आज भी वैसा ही मासूम और कर्तव्यनिष्ठ लग रहा था। उस साये ने अपना हाथ उठाया और रघुनाथ जी की तरफ देखा, जैसे वो कह रहा हो, भैया, हमें आगे जाने का रास्ता दो। हमारी आत्माएं 25 साल से इसी स्टेशन पर फंसी हैं। आज इस स्टेशन की आखिरी रात है, हमें अपनी मंजिल पर जाने दो। रघुनाथ जी के भीतर का सारा डर पिघल गया। वहां सिर्फ एक भाई का दूसरे भाई के लिए प्यार और एक स्टेशन मास्टर का अपनी ड्यूटी के प्रति सम्मान बचा था। उन्होंने पूरी ताकत से पीतल के उस भारी लीवर को पीछे की तरफ खींचा। खट्टाक! बाहर प्लेटफॉर्म का पुराना सिग्नल लाल से बदलकर एकदम चमकीला हरा हो गया। रघुनाथ जी ने अपनी टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर हरी रोशनी दिखाई। हरी रोशनी देखते ही इंजन के उस साये के चेहरे पर एक गहरी, सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से अपने हाथ से सलाम किया। अगले ही पल इंजन ने एक लंबी, सुरीली सीटी बजाई। इस बार उस सीटी में कोई दर्द नहीं था, कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक आजादी का एहसास था। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पटरी पर पहियों की रफ्तार तेज होती गई। छुक छुक, धड़ धड़, और देखते ही देखते वो विशाल ट्रेन उस अंतहीन पहाड़ी सुरंग के भीतर समा गई। उसके जाते ही प्लेटफॉर्म का सारा घना कोहरा पल भर में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। सुबह की पहली किरण जब कालका घाट स्टेशन पर पड़ी, तो आसमान बिल्कुल साफ और नीले रंग का था। चिड़ियां चहचहा रही थीं और ताजा पहाड़ी धूप प्लेटफॉर्म की पटरियों पर कतरनों जैसी चमक रही थी। नया स्टाफ स्टेशन को पूरी तरह सील करने और ताला लगाने आ चुका था। उन्होंने देखा कि रघुनाथ जी प्लेटफॉर्म की बेंच पर बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति और संतोष था जो किसी बड़े युद्ध को जीतने के बाद मिलता है। मास्टर साहब, चलिए, गाड़ी आ गई है। अब इस वीरान स्टेशन को विदा करने का वक्त आ गया है, नए अफसर ने कहा।
रघुनाथ जी उठे। उन्होंने अपनी लाठी थामी और एक आखिरी बार उस पटरी की तरफ देखा जहां अब कोई खौफ नहीं, बल्कि सुबह की धूप मुस्कुरा रही थी। उनका भाई और वे सैकड़ों मुसाफिर अपनी मंजिल पा चुके थे।